द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही है। साउथ से एक और बुरी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गई है। साउथ में हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुश्किलों में फंसी हुई है। पहले तो तेलुगु देशम पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देती है, उसके बाद AIADMK भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देती है साउथ में, और अब यहाँ पर जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी NDA का साथ छोड़ दिया है। कुल मिलाकर साउथ से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान भी मिट जाएगा। दूर दूर तक पता भी नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी साउथ में थी भी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का साथ उसके सहयोगी गठबंधन सहयोगी दल एक एक करके छोड़ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। अब यहाँ पर जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने NDA का साथ छोड़ते हुए TDP के समर्थन का ऐलान किया है। अब इस बात से भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका लग सकता है 24 के चुनाव से पहले, ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने NDA का साथ छोड़ दिया, TDP का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो इनके इस फैसले से NDA पर कितना बुरा असर पड़ेगा ये भी आपको पता है। 24 के चुनाव नजदीक हैं। साउथ में वैसे ही भारतीय जनता पार्टी का कुछ खास बोलबाला नहीं है। साउथ में भारतीय जनता पार्टी का वैसे ही सिक्का नहीं चल रहा, और ऐसे में एक के बाद एक सहयोगी गठबंधन जो है वो साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए JDS का साथ पकड़ती है, लेकिन JDS भी BJP के साथ हाथ मिलाकर बुरी तरह फंस जाती है। JDS जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है, वैसे ही JDS के नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर जो है इसका विरोध करने लगते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर वन इंडिया न्यूज की ये खबर देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि पवन कल्याण ने NDA का साथ छोड़ दिया और TDP के समर्थन का फैसला किया। उनके इस फैसले से क्या असर पड़ेगा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया, इस बात पर रोशनी डालते हैं। यहाँ पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका, NDA से अलग हुई ये पार्टी, कहा अब हम उनके साथ नहीं हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि NDA के साथ एक के बाद एक पार्टी जो है वो अपना साथ छोड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन इंडिया लगातार मजबूत हो रहा है। यहाँ आगे लिखा है 2024 में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, कुछ ही समय बच गया है, और इसके साथ ही सत्ताधारी NDA और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच किलेबंदी होने लगी है। लेकिन इस बीच NDA को दक्षिण भारत में AIADMK के बाद एक और झटका लगा है। दरअसल जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि वो TDP के साथ हैं और इसलिए NDA से अलग हो रहे हैं। तो पहले तो AIADMK ने भाजपा को झटका दिया, उनकी पार्टी ने साफ कह दिया कि हमें इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार उनके नेताओं के खिलाफ गलत टिप्पणियां करते हैं। और अब यहाँ पर जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने भी NDA का साथ छोड़ दिया है। आगे लिखा है पवन कल्याण ने NDA छोड़ने का ऐलान करते हुए बताया कि तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन करने के लिए मैं NDA से अलग हो गया हूँ। तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP पहले ही BJP से अलग हो चुकी है। TDP एक मजबूत पार्टी है और प्रदेश की विकास के लिए आंध्र प्रदेश को TDP सरकार की जरूरत है। TDP आज संघर्ष कर रही है और इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। इन हालातों में TDP को जन सैनिकों की जरूरत है और हमारा पूरा समर्थन उनके साथ है। TDP और जनसेना अगर हाथ मिलाते हैं तो आंध्र प्रदेश से YSR कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली में जब NDA घटक दलों और गठबंधनों में शामिल होने वाली नई पार्टियों की बैठकों के लिए बुलाया गया था, तो पवन कल्याण की पार्टी का नाम भी लिस्ट में शामिल था। पवन कल्याण ने खुद बताया था कि उन्हें NDA की बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला है और वो दिल्ली जा रहे हैं। यही नहीं, पवन कल्याण ने बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा से मुलाकात भी की। मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया। भाजपा के साथ गठबंधन और आंध्र प्रदेश में काफी आगे तक जाएगा, इस तरह की बातें भी कही। लेकिन गुरुवार को पवन कल्याण ने NDA से अलग होने का ऐलान यहाँ पर कर दिया, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी को साउथ से एक और झटका लग गया। साउथ में लगातार
भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो बुरी खबरें आ रही हैं। साउथ में मोदी जी का जादू बिल्कुल फेल हो चुका है, बिल्कुल मोदी जी का जो सिक्का है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन साउथ में जो बीजेपी के हेल्पिंग हैंड थे, जो बीजेपी को मदद कर सकते थे, जो वहां की लोकल्स पार्टियां थी, वहां की जमीनी पार्टियां थी, वो भी बीजेपी का साथ छोड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों AIADMK ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसे भी बीजेपी के लिए झटका माना जाने लगा, क्योंकि AIADMK वहां पर बड़ी पार्टी है और AIADMK ने बाकायदा औपचारिक ऐलान किया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्नामलाई, उन पर कई तरह की बातें कही और ये भी कहा कि ये हमारे नेताओं को जो है वो बदनाम करते हैं, हमारे नेताओं को लेकर गलत टिप्पणियां करते हैं। कई बार इसको लेकर उन्होंने चेतावनी भी जारी की, लेकिन आखिर में उन्होंने बीजेपी के साथ जो है वो अपना रिश्ते नाते तोड़ लिए, अपना गठबंधन तोड़ लिया और साफ कह दिया कि बीजेपी से हमारा जो है वो कोई नाता नहीं है। आप अपनी स्क्रीन पर आज तक का वो आर्टिकल भी देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि 2024 चुनाव से पहले एनडीए को दक्षिण से बड़ा झटका, AIADMK ने किया गठबंधन तोड़ने का ऐलान। तो AIADMK ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया, उसके बाद अब जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण भी टीडीपी के साथ मिल गए। टीडीपी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही टाटा बाय बाय कर चुका है। अब इन सबको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए जेडीएस के साथ हाथ मिलाया, लेकिन यही मुश्किलें थमी नहीं। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जेडीएस के साथ हाथ मिलाती है, गठबंधन करती है, औपचारिक ऐलान करती है, वैसे ही जेडीएस भी मुश्किलों में फंस जाती है। जेडीएस के कई नेता, जेडीएस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने से अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं और इस सिलसिले में कई नेता, कई विधायकों ने इस्तीफा भी सौंप दिया है, जिसके बाद जेडीएस को यहाँ पर बड़ा झटका लग गया। अब जब जेडीएस में विधायक ही नहीं बचेंगे, नेता ही नहीं बचेंगे, तो फिर बीजेपी उसका क्या ही करेगी और जेडीएस चुनाव जीतना तो दूर, लड़ेगी भी कैसे। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि बीजेपी से हाथ मिलाना जेडीएस को भारी पड़ गया, 100 से अधिक नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर साउथ में क्या मानसिकता है, न सिर्फ लोगों में बल्कि जो वहां की लोकल्स पार्टी हैं, जो वहां की पार्टियां हैं, उनके अंदर भी क्या विचारधारा है। जब जेडीएस के 100 नेताओं ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने एक ही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है वो सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके वोट लेती है और सांप्रदायिकता फैलाने में विश्वास रखती है, इसलिए हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। यहाँ आगे देखिए लिखा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना HD देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर यानी कि जेडीएस के लिए भारी साबित हो रहा है। अब तक सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। मैसूर शहर के नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र के अब्दुल खदर सहित 100 से अधिक पदाधिकारियों ने जेडीएस से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके पीछे की यही वजह कही कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने में विश्वास रखती है। क्योंकि आप इतिहास तो भारतीय जनता पार्टी का देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वहां पर अल्पसंख्यकों का हाल देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम पर भारतीय जनता पार्टी वोट बटोरती है। काम की अगर इनसे कोई बात कर लीजिए तो फिर ये इनका जो है मुंह में दही जम जाती है। तो ये सारी चीजें ना सिर्फ जनता बल्कि राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं और यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी से अब किनारा कर रही है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को लेकर ये कहती है कि दूरबीन लेकर देखेंगे तो दूरबीन लेकर भी आपको दूर दूर तक कांग्रेस नहीं दिखाई देगी, लेकिन साउथ में भारतीय जनता पार्टी को अगर आप दूरबीन लेकर भी देखेंगे तो आपको दूरबीन लेकर भी दूर दूर तक साउथ में भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं दिखेगा। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बुरी खबर साउथ से आ रही है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को जनसेना के प्रमुख पवन कल्याण ने भी झटका देते हुए एनडीए का साथ छोड़ के टीडीपी का समर्थन करने का ऐलान किया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? चुनावों पर इसका क्या असर होगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।